हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। और जैसा कि हमने मतलब कि एनालिसिस की थी, अभी वैसा ही हुआ। 1650 के आसपास खुला, वहाँ से टिक नहीं पाया। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसको आप देख सकते हैं। परसों की वीडियो क्लियरली इस वीडियो के अंदर बोला था कि कितने अपर सर्किट लग सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत जो है यहाँ पर दिख रही है, और वो दिक्कत थी वॉल्यूम की। बहुत ही जो है कम वॉल्यूम शुक्रवार को हुआ था। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुछ लेवल्स को पार कर देता है तब 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। क्या है वो भी लेवल, वो भी हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर देखें आज की कैंडल, ज़रा हैंगिंग मैन जैसी कैंडल अब तक बनी है। तो यहाँ पर ये लेवल को और उसके बाद 1700 के लेवल को पार करना ज़रूरी ऐसा लग रहा है। अगर ये पार नहीं होता तो वापस से या तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 21 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, सबसे पहले दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। उसके अंदर भी जो है एक अच्छी कमाई का मौका बन सकते हैं छोटे छोटे ट्रेड लेकर। तो सपोर्ट और रजिस्टेंट के ऊपर जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है गिरावट आई थी और उसके बाद ये अच्छी खासा बाउंस बैक भी आया। अब यहाँ पर वापस से ये अटका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दिनों का मूविंग एवरेज, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। इसको पार करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जब से गिरावट आई उसके बाद बार बार यहाँ पर उसके ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जा नहीं पाया, और ये चौथी बार है। अगर ये लेवल पार होता है, उसके बाद एक 1700 का लेवल है, तब उसके बाद 1800 से 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। लेकिन अगर वापस से यहाँ पर अटका तो जिस तरह से यहाँ पर जो है ये गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर कंसोलिडेशन हुआ, वैसे ही कंसोलिडेशन यहाँ पर भी और थोड़ा सा स्टार्ट हो सकता है। और आज के दिन आप ज़रा देखिए, इसके अंदर वॉलेटिलिटी 1650 तक गया, खुला। उसके बाद 1500 रुपये के आसपास का लो बनाया, मतलब कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास की गिरावट। उसके बाद क्या हुआ? वापस से तेज़ी। तो ये मतलब कि चल क्या रहा है इसको आप देख सकते हैं। कोई अगर कहे कि इसके अंदर कुछ मतलब कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं, पहले 10% गिरा, उसके बाद 7-8% वापस से भागा, तो 15-17% के आसपास की इसके अंदर वॉलेटिलिटी हो गई। किसी ने इसका मतलब कि लाभ भी लिया होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये 5% के सर्किट लिमिट के ऊपर है। अगर कोई बेच देता है, उसके पास शेयर नहीं है, तो मतलब कि वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये वैसे भी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है। खरीद लेता है तो फिर बेच नहीं सकते सेम डेज के अंदर, मतलब कि 2 दिन का वेट भी करना पड़ सकता है। तो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है, ये भी ना भूलें। इंट्राडे का अगर करते हैं, शेयर्स पड़े हुए हैं उनके लिए तो मतलब कि अच्छा रह सकता है, बाकी जिनके पास नहीं है उनके बात है। और ये सिर्फ BSE के ऊपर लिस्टेड है, वो भी ना भूलें, NSE के ऊपर नहीं है। यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक को डेली चार्ट के ऊपर, तो इसकी जो मिडिल लाइन है वो 1700 रुपये के आसपास है। और इनके तीनों लेवल्स के अंदर जो है वो इसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये दो लेवल, एक तो 1650 जो कि आज इसने हाई बनाया, वहाँ पर उस लेवल के आसपास 21 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके बाद ये 1700 रुपये के आसपास का जोन, ये लेवल अगर पार हो जाता है, फिर ये जो इसकी ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंक की, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। क्योंकि जब ये नीचे टकराता है तो फिर ये मिडिल लाइन होती है, वहाँ पर जो है रजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर वो लेवल पार हो जाता है तो फिर यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि वॉल्यूम हालांकि आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी जो है 12 बजे के आसपास का दोपहर का टाइम हुआ है, थोड़ा सा वॉल्यूम और अच्छा हो जाए, और आज भी अगर ये अपर सर्किट के ऊपर बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी बुलिंजर बैंड लगाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंड, बिल्कुल इसकी जो निचली लाइन है हमने बात भी की थी, वहीं पर इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से अच्छा खासा ये भागा। अभी ये 1650 रुपये तक का हाई बनाया। अब यहाँ पर इसकी भी जो मिडिल लाइन है वो 2000 के आसपास की दिख रही है। तो अगर वो 1650, 1700 और 1800 का प्राइस अगर लेवल उसके ऊपर निकल जाता है, तो जो है इसकी ये मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंड की वीकली चार्ट के ऊपर 2000, और डेली चार्ट की ऊपरी लाइन 2000 के आसपास है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। बीच में एक जो है 1800 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो है उस लेवल के आसपास 21 वीक का मूविंग एवरेज भी है, उसको भी पार करना ज़रूरी यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें अभी जो प्राइस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो है बुल्स और बेस की जो है टक्कर चल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जब तेज़ी आ रही थी तब इसने इसी लेवल के आसपास एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, और अभी उसी लेवल के आसपास है ये भी एक रीज़न हमने तब बात की थी कि ये जो लेवल है यहाँ पर ये इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। 1650 रुपये के आसपास का लेवल था ये, तब परसों ही हमने बात की थी। और ये जो सपोर्ट इसने लिया यहाँ पर, ये सपोर्ट ये जहाँ पर सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया। सब कुछ ये जो टेक्निकल चार्ट होते हैं काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। तो ये लेवल अगर 1650-1700 पार होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर 1800 से 2000 तक जा सकता है। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन वापस से स्टार्ट हो सकता है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की समरी ले लेते हैं। आज के दिन अगर देखें तो अगर अपर सर्किट के साथ बंद हो रहता है 3:30 बजे के आसपास, तो अच्छा रह सकता है। देखता बनता है कि क्या आखिर में बाइंग वापस आती है या नहीं।
सो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है एकदम से नज़दीक का वो है 1580, उसके बाद जो है तकरीबन 1500 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1420 के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की 1650 से 1700 का लेवल एक जोन, उसके बाद जो है तकरीबन 1800 का जोन, और उसके ऊपर जो है 2000 के आसपास का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं अगर बाउंस बैक ये कंटिन्यू रहता है तो शाम को इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ साथ 2:45 बजे आज दोपहर को लाइव भी हम करेंगे, तो वो उसमें भी आप ज़रूर आइएगा। कुछ और स्टॉक की भी हम क्वेरीज लेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो उसके अंदर भी आप पूछना होता है आप अपने स्टॉक पूछ सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा 2:45 बजे के आसपास, 2:45 आज दोपहर को, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतने ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।